गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में चैप्टर 12 पढ़ेंगे सुदामा चरित्र। सुदामा के बारे में पढ़ेंगे, सुदामा और श्री कृष्ण के बारे में। सुदामा चरित्र के जो कवि हैं वो है नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास जी वो क्या कहते हैं? शीस पगा न जंगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लुटी दुपट्टी अरु पाए उपनाहू को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकीसो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। यानी कि सुदामा है वो अपनी पत्नी के कहने पे द्वारिका जाते हैं। तो द्वारिका जाते हैं जब सुदामा है वो द्वार पे खड़े रहते हैं, द्वारपाल होता है वो उनको वहीं पे रोक लेता है और द्वारपाल जाकर श्री कृष्ण के सामने सुदामा के बारे में वर्णन करता है। सुदामा के बारे में बताता है कि सर पे तो उसके शीस पगा न जगह जंगा तन पे प्रभु, यानी उसके सर जो है, शीस जो है, सर जो है उस पे पगड़ी नहीं है और उसके तन पे कपड़ा नहीं है, यानी कि कुर्ता नहीं है। जाने किस गांव में रहता है, उसकी धोती है वो भी फटी हुई है और उसका जो दुपट्टा है वो भी तार है, यानी वो भी फटा हुआ है और उसके पैरों में पहनने के लिए जूते या चप्पल नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, और अपने द्वार पे एक इस तरीके का ऐसा एक पतला सा दुर्बल सा एक ब्राह्मण खड़ा है और बहुत ही चकित होकर अचंभे से अपनी जो द्वारिका नगरी जो है इसको देख रहा है। जब उस दीन दयाल से जब उससे पूछा गया तो हे दीनों पे दीन दयाल, हे दीनों पर दया करने वाले, अपना नाम वो सुदामा बता रहा है। ऐसो बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे निजोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ न छुयो नहीं नैनन की जल सो पग धोए। जैसे ही श्री कृष्ण है वो सुदामा के बारे में सोचते हैं, सुदामा के पास दौड़कर जाते हैं और सुदामा को लेकर आते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाकर जब उनके पैरों को धोने के लिए तैयार हुए तो सुदामा की फटी हुई एड़ियों और उनके पैरों में चुभे हुए बहुत से कांटों को देखकर व्याकुल हो उठे। वे सुदामा से बोले, हे मित्र, तुम इतना कष्ट सहते रहे, इतने दिनों तक कहाँ रहे, क्यों नहीं आए? सुदामा की ऐसी दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण करुणा से भर उठे और उन्होंने परात के पानी को छुआ भी नहीं और अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धो दिए। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देते, चापी पोटरी काख में रहे हो रहे कहो के ही हेतु, आगे चना गुरु मातु दायते लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में जो हो जू प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुधा रस बीने, छीली बानी अजो न तजो तुम तैसई भाभी के दंतुल किन्हे। तो कवि कहते हैं कि सुदामा को उनकी पत्नी ने कृष्ण को भेंट करने के लिए अपनी पड़ोसन से मांगकर कुछ चावल दिए थे। कृष्ण सुदामा को चावल की पोटली को अपनी कांख यानी बगल में छिपाते देख लेते हैं। श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार दिया है तो वह तुम मुझे देते क्यों नहीं हो? किस कारण से तुम उस पोटली को अपनी बगल में छिपा रहे हो? बचपन में आश्रम की एक घटना सुदामा को याद दिलाते हुए श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि पहले भी गुरु माता ने हम दोनों को खाने के लिए चने दिए थे जिन्हें तुमने अकेले ही खा लिया था।
कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं, हे मित्र, चोरी करने में तो तुम पहले से ही कुशल हो और आज भी तुम प्रेम रस में, प्रेम रूपी अमृत में भीगे हुए चावलों की पोटली को अपनी बगल में छुपा रहे हो। लगता है कि पिछली चोरी करने की और छुपाने की आदत को अब तक नहीं छोड़ा, इसलिए तुम भाभी के दिए हुए चावल मुझे नहीं देना चाहते, अकेले ही खाना चाहते हो। वह पुलकनी, वह उठी मिलिनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हाँ आवत नाही हितो वाही पठ्यो ठेली, अब कहीं हो समझाए के बहु धन धरो सकेली। सुदामा ने जब श्री कृष्ण से अपने गांव जाने की बात की तो उन्होंने सुदामा को अपने महल से खाली हाथ विदा कर दिया। श्री कृष्ण को इस व्यवहार से सुदामा श्री कृष्ण के ऊपर खिंचते चले आ रहे थे। वे मार्ग में सोच रहे थे कि राजा होने पर भी श्री कृष्ण उनसे बड़े प्रेम पूर्वक मिले। कहाँ तो उनका वह पुलकित होना उठकर मिला और बड़े आदरपूर्वक बातें करना, और कहाँ खाली हाथों विदा करना। ये सारी बातें उनकी समझ में नहीं आई। अब द्वारिका का राजा बन गया है, पर है तो वही कृष्ण जो जरा जरा से दही के लिए हाथ फैलाए फिरता था, जो कभी खुद मांगा करता था, वह दूसरों को कैसे कुछ दे सकता है। सुदामा मन ही मन बड़े खिन्न होकर पछता रहे थे। वह पत्नी की हट के सामने झुक गए और यहाँ कृष्ण के पास चले आए। अब घर पहुंचकर उससे कहूंगा कि श्री कृष्ण ने विदा करते समय इतनी सारी संपत्ति और धन दिया है कि उसे संभाल कर रखो, कहीं इधर उधर न हो जाए। वैसो ही राज समाज बने गज बाजी घने, मन संभ्रम छायो केंदो पर्यो कहूँ मार्ग भूली की फेरी के में अब द्वारका आयो। भवन बिलो की बे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिरे सबसों पर झोपड़ी को कहूँ खोजने पायो। कवि कहते हैं, द्वारका से खाली हाथ और श्री कृष्ण से नाराज सुदामा जब अपने गांव के पास पहुंचते तो आश्चर्यचकित रह गए। उनके गांव में द्वारका जैसा ही राज के वैभव दिखाई दे रहा था, नहीं वैसा ही जैसा द्वारका में उन्होंने देखा था, वैसा ही महल, वैसे ही जनता, वैसे ही वहां पे सैनिक जो है वो दिखाई दे रहे थे। बहुत से हाथी घोड़े और चारों ओर द्वारका जैसा वैभव देखकर उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं वे वापस भटककर द्वारका ही तो नहीं पहुंच गए हैं। यही सोचते हुए वह पूरे गांव में अपनी झोपड़ी को खोजते रहे, किंतु उन्हें कहीं भी अपनी झोपड़ी नहीं मिली। कह वे टूटी सी छानी हती, कह कंचन कि अब धाम सुहावत, कह पग में पनहीन हती, कह ले गजराजहु ठाडे महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुरतो नहीं को दो समान, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। तो कवि कहते हैं कि कहाँ उसकी जो झोपड़ी थी वो टूटी फूटी, उसके पास झोपड़ी में दिन बिता रहा था वो, और कहाँ अब उसके सोने के राजमहल हो गए हैं, सोने का महल हो गया है। कहाँ उसके पैर में पहनने के लिए चप्पलें भी नहीं थी, और अब उसके पास बड़े बड़े हाथी और महावत हैं, हाथी हैं, महावत खड़े हुए हैं। और कहाँ सुदामा की जो रात थी वो भूमि पे कट रही थी, भूमि पे वो रातें काट रहा था, सो रहा था, नींद ले रहा था, और अब उसे जो कोमल सेज हैं, जो अच्छे बिस्तर हैं, उनके ऊपर भी उसको, सेज पर भी उसको नींद नहीं आती है, नींद नहीं
आती है। एक समय था जब सुदामा पेट भरने के लिए मुश्किल से मोटा अनाज जुटा पाते थे, और कहाँ अब ईश्वर की कृपा से प्राप्त अंगूर भी उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपना मित्रता कर्तव्य निभाया। उन्होंने सुदामा की सहायता भी की और उन्हें जताया भी नहीं। ये पाठ है, ये आपको पढ़ना है, इसकी व्याख्या आपको अपनी फेयर नोटबुक में करनी है। धन्यवाद।